रीना रेडियो के गाने गुनगुना रही थी, स्टीयरिंग व्हील पर ढीला पकड़ बनाए। शहर से घर का रास्ता लंबा था, लेकिन इंजन की आवाज और डैशबोर्ड की हल्की रोशनी सुकून दे रही थी। हाईवे उसके सामने फैला हुआ था, घना अंधेरा जंगल के बीच से कतराता हुआ एक लंबा काला रास्ता। रीना ने डैशबोर्ड पर लागे घड़ी को देखा, करीब मिडनाइट। यूज घर के लिए जल्दी निकलना चाहिए था। यह सोचकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई। यूज रात में जंगल से ड्राइव करना पसंद नहीं था, खासकर अकेले। ज्यादा कहानियां थी, ज्यादा बातें थी, उन चीजों की जो रात में आवाज करती हैं। जैसे ही ये सोचा, फॉग की एक मोटी चादर छाने लगी, जंगल को अपनी अजीब पकड़ में लेते हुए। कुछ ही दूर तक दिख रहा था। रीना ने गाड़ी स्लो कर दी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने फॉग लाइट्स ऑन कर दी। उनकी रोशनी घनी सफेद चादर को काट रही थी, जैसे कमजोर छुरियां। जंगल की खामोशी, जिसमें सिर्फ वाइपर्स की रिथमिक आवाज आ रही थी, परेशान करने वाली थी। रीना ने अपनी विंडो अप कर ली, अपनी कार की चारदीवारी में सुरक्षा की तलाश में। लेकिन उसके पेट में जो डर बस गया था, वो कम नहीं हो रहा था। इंजन की सडन स्पटरिंग ने खामोशी को तोड़ दिया। रीना ने स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। उसके नकल सेफ्ट हो गए। इंजन ने फिर से आवाज की, हेडलाइट्स हल्के हो गए। घबराहट उसके अंदर दौड़ गई जब गाड़ी झटके से रुकी और अंधेरे में डूब गई। नहीं नहीं नहीं, वो बोली, इग्निशन में चाबी घुमाते हुए। इंजन ने आवाज तो की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन सिर्फ स्टार्टर मोटर की मायूसी भारी आवाज ही आई। रीना सीट पर पीछे गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फंस गई थी बीच जंगल में, आधी रात को। फॉग उसके आसपास जमा हो रहा था, जैसे कोई दम घोंट रहा हो। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश की। घबराहट से कुछ नहीं होगा, यूं सीधा सोचने की जरूरत थी। वो अपने फोन के लिए आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां कांप रही थी जब वो मदद के लिए फोन मिला रही थी। कॉल ड्रॉप हो गया, नो सिग्नल। मायूसी में रीना ने अपना फोन पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। वो फंस गई थी बाहर की दुनिया से। फॉग और जंगल के अंधेरे ने यूज काट दिया था। कार के अंदर मिट्टी और पाइन नीडल्स की गीली गंध थी, लेकिन एक और स्मेल भी थी, हल्की ऑरेंजा, जिससे उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। वो मीठी और चिपचिपा थी, जैसे ज्यादा पका हुआ फल। वो कार के दरवाजे के पार पटौन की सरसराहट सुन सकती थी। खामोशी में आवाज और तेज हो गई थी। यह अब करीब लग रहा था, जैसे कोई चीज उसकी तरफ आ रही है, उसकी कार के चारों तरफ घूम रही है। अचानक डोर हेडलाइट्स दिखे, फॉग को काटे हुए, जैसे उम्मीद की किरण। राहत की लहर रीना पर छा गई, इतनी तेज कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपनी हजार्ड लाइट्स ऑन कर दी। उसका दिल शुक्रगुजार था, वो बच गई थी। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती, रीना एक ट्रक की परछाई देख सकती थी। वो थोड़ी दूर पर रुक गई। उसके डोर हैंडल तक पहुंचने से पहले ही ड्राइवर साइड का दरवाजा खुल गया। ट्रक से एक लंबा सया जैसा आदमी निकला। उसके चेहरे पर फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रीना हिचकिचाई। उसके पेट में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ड्राइवर ने उस आवाज क्यों नहीं दी? वो बास वैसे ही क्यों खड़ा था, फॉग में छिपा हुआ। हेलो, वो बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आदमी चुप रहा, बिना हिले। फॉग उसके आसपास घूम रहा था, जिसके वजह से उसके चेहरे की कोई भी फीचर दिखाई नहीं दे रही थी। हेलो, रीना ने फिर पुकारा, इस बार तेज आवाज में। एक धीमी गुटुराल आवाज उसके कानों तक पहुंची, मुश्किल से सुनाई दे रही थी पटौन की सरसराहट के ऊपर। वो आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो एक फूसा फुसाहट की तरह थी, एक फूसा फुसाहट जो हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। 5वां भाग, कोहरे में एक आकृति। वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और। रीना अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। हर धड़कन उस आकृति के आगे बढ़ने की आवाज के साथ गूंज रही थी। फूसा फुसाहट तेज हो गई। उसके चारों तरफ एक बुरी हवा की तरह घूम रही थी। वो आवाजों का मिला था, तेज और बदली हुई, एक ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वो समझ नहीं सकती थी। डर ने यूस जकड़ लिया, यूस अकदा कर दिया। वो चीखना चाहती थी,
भागना चाहती थी, लेकिन डर ने यूस पकड़ा हुआ था। वो बस डर के मारे देख सकती थी। जब वो आकृति आगे बढ़ता रहा, वो आकृति उसकी घर की खिड़की के बाहर रुक गई। उसका रूप अभी भी फॉग में छिपा हुआ था। रीना उसकी आंखों को अपने अंदर घुसते हुए महसूस कर सकती थी, ठंडी और बेजान। फुसाफुसाहट अपने चरम पर पहुंच गई। आवाजें गुस्से में और जिडी हो गई। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुई थी, फुसाफुसाहट रुक गई। वो आकृति अचानक पलटी और ट्रक की तरफ चल पड़ी। घूमते हुए फॉगमैन गायब हो गई जैसे वो आई थी। रीना अपनी सीट पर ही जम गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। जंगल पर छाई खामोशी फुसाफुसाहट से ज्यादा बहरा देने वाली थी। उसने अपने फोन के लिए तरफ कर हाथ बढ़ाया, उस बुरे सपने से बचने के लिए जो उस पर छा गया था। इस बार किसी चमत्कार से सिग्नल था। उसने इमरजेंसी सर्विसेज को डियल किया। उसकी उंगलियां इतनी जोर से कांप रही थी कि वो मुश्किल से नंबर दबा पा रही थी। हेलो, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं जंगल में फंसी हुई हूँ। मेरी कार खराब हो गई है। एक आदमी था, फुसाफुसाहट कर रहा था। उसकी आवाज दर्द से टूट रही थी। वो मुश्किल से बोल पा रही थी। शांत हो जाइए मैडम। ऑपरेटर की आवाज उसकी टूटी हुई नसों के लिए एक आराम थी। क्या आप मुझे अपनी लोकेशन बता सकती हैं? रीना ने पास के जो भी लैंडमार्क यूज याद था बता दिया। ठीक है मैडम, मदद आ रही है। बस अपनी कार में रहिए और दरवाजे बैंड रखिए। रीना ने कॉल खत्म कर दिया, लेकिन फोन को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े रखा। उसकी नजर घबरा कर जंगल के चारों तरफ घूम रही थी, किसी भी हरकत की तलाश में, उस आकृति के वापस आने के किसी भी निशान की तलाश में। ट्रक की हेडलाइट्स अभी भी दूर दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दूर जाती हुई लग रही थी। पहले धीरे धीरे, फिर तेज और तेज, जब तक वो पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। राहत की लहर उस पर फिर से छा गई, इस बार दार के साथ। वो अभी के लिए सुरक्षित थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कार में नहीं रह सकती। यूं से इस जंगल से बाहर निकालना था। गहरी सांस लेते हुए उसने घर का दरवाजा खोला और ठंडी रात की हवा में बाहर निकली। फॉग अभी भी घना था, लेकिन अब काम दबाव डालने वाला लग रहा था। फुसाफुसाहट चुप हो गई थी। वो ट्रक की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। उसका दिल पटून की हर सरसराहट, हर ट्विग के टूटने की आवाज के साथ धड़क रहा था। रीना घंटों तक चलती रही। जंगल हमेशा के लिए फैला हुआ लग रहा था। पेड़ उसके चारों तरफ चुपचाप खड़े थे, जैसे कोई रक्षक। फॉग उसे छिपक गया था, जैसे कोई गीला कपड़ा उसे हड्डी तक ठंडा कर रहा था। वो दूर से सिरेन की आवाज सुन सकती थी, लेकिन आवाज हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसके पैर दाड़ कर रहे थे, उसके लुंग्स जल रहे थे। वो जंगल से बाहर निकली और डेजर्टेड हाईवे पर आ गई। राहत की लहर उस पर छा गई। वो उस बुरे सपने से बच गई थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर पेदौन की अंधारी भयानक दीवार को देखा, तो वो ये एहसास नहीं छोड़ सकती थी कि कोई उस देख रहा है, कोई पुराना और बुरा। फॉग के पीछे छिपा हुआ डोर हेडलाइट्स दिखी। इस बार ये एक पुलिस कार थी। रीना उसकी तरफ भागी। उसके पैर उसके नीचे गिर गए जब वो असफाल्ट पर गिर पड़ी। पुलिस वालों ने यूसुफ उठाया और उसका बयान लिया। उनके चेहरों पर चिंता थी। उन्होंने उस एरिया को खोजा जहां उसकी कार खराब हुई थी, लेकिन उन्हें किसी और गाड़ी का कोई निशान नहीं मिला, न ही उस रहस्यमय ट्रक या उसके ड्राइवर का। रीना ने उस आकृति के बारे में बताने की कोशिश की, फुसाफुसाहट के बारे में, उस डर के एहसास के बारे में जो जंगल में था, लेकिन वो शब्द उसके अपने कानों को भी खाली लग रहे थे। पुलिस वालों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में शक और दया का मिला जुला भाव था। उन्होंने यूं सादमे और थाकंग का नाम दे दिया। उसे विश्वास दिलाया कि वो अब सुरक्षित है। लेकिन जब रीना ने पुलिस कार को दूर जाते हुए देखा, लाल और नीली बत्तियां रात में चेतावनी की तारा झलक रही थी, वो सच जानती थी। जंगल अपने राज छिपाए रखता है, और कुछ चीजें यूं झुरझुरी के साथ एहसास हुआ बिना छेदे ही अच्छी हैं।